हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम आपके सामने फिर से एसएससी एमटीएस 2017 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स लेके आए, जहां पे हम उसे कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। इट मीन जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में छोटी छोटी चीजें, पूरे ग्रामेटिकल टर्म जो उससे रिलेटेड होते, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आंसर बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे आपको एरर्स मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताने जा रहा हूं कि एरर्स मिलेंगे तो आखिर क्यों मिलेंगे, यही हमारा एरर क्यों होगा, यहीं पे गलती क्यों हुई है, और ये किस चैप्टर में हमें कंप्लीट रूल इसके पढ़ने होंगे। मैं यहाँ पे पूरे जो भी कॉमन एरर्स बता रहा हूं, मैं जितने सारे वीडियोज हैं सब में मैं इसी तरह से कॉमन एरर्स को एक्सप्लेन किया हूँ। तो आज मैं फिर आपके लिए मैं लेके आया हूँ 5 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स, जिसे मैं पूरी कंप्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक हमारी बात, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इसमें हमें एरर फाइंड आउट करने की एरर कहां होंगे। तो देखिए जरा एरर कहां होंगे। हम शुरू करें यहां से, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव। अब हम वर्ब फाइंड आउट करेंगे कि ये फ्यूचर टेंस में है, तो आगे कहीं पास्ट टेंस तो नहीं दिया हुआ है। तो हम आगे देख ले, कहीं भी हमारा पास्ट टेंस का यूज नहीं किया गया है। इट मीन एक ही हमारा टेंस है जो कि फ्यूचर में है। तो अब देखिए कि और कौन सा टर्म यहाँ पे गलत तरीके से लिख दिया गया है, या मे बी नो एरर भी सेंटेंस में हो। तो आई थिंक कि ऐसे देखने से हमें सिर्फ ये लग रहा है कि आई थिंक कोई एरर इसमें नहीं है। तो चलिए हम आपको बता दें कि एरर आपके किस सेक्शन में है। तो एरर आपको मिलेंगे, देखिए आपको यहां से यहां तक, बस आप यहां तक देख करके सोचिए क्या यहाँ पे एरर कोई है। आपको मैंने पॉइंट बता दिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इतना में एरर है। अब देखिए कहीं एरर आपको नजर आ रहे या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए यहां जो लिखा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न क्या है, पार्ट क्या है, इधर कंट्री क्या है। तो देखिए कि इधर एक नॉन प्लस एडजेक्टिव है और इधर नॉन है। तो एक रूल आपको याद रखना है कि अगर नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन हो, यदि नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन हो, तो फर्स्ट नॉन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होगा। इसके पहले हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन जो ऑफ के पहले नॉन आएगा आपके, उसके पहले द का यूज जरूर होगा। तो आज के बाद कहीं भी अगर नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन आपको मिले, तो बस सबसे पहले ये देखना है कि कहीं यहाँ आर्टिकल का एरर तो नहीं है, और ये आपके आर्टिकल से एरर है। तो बस ये देखना है नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन मिला तो समझ लीजिए कि कहीं अगर वहां पे आर्टिकल का एरर तो नहीं दे दिया गया है। और जो एरर होगा आपका क्या होगा, द लगा होगा तो सही है, अगर द नहीं लगा है तो बस आंख मूंद करके यहाँ पे टिक लगा देना है कि पहले नॉन के पहले आपका आर्टिकल द आएगा। कोई कंफ्यूजन? बस मेन रूल आपका यही है, नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन। तो चलिए सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि हम ऑफिस में किससे मिलना चाहते हैं। चलिए ये सेंटेंस कहां का है ये आपको मैं बता दूं। सेंटेंस आप जब नारेशन पढ़ेंगे, ये आपको इस तरह के सेंटेंसेज आपको नारेशन में मिलते हैं। तो देखें, अब यहां देखें V2, सबसे पहले जो मेरा रूल्स है कि वर्ब, हम सबसे पहले वर्ब चेक करेंगे। जितने सेंटेंसेज में वर्ब दिया गया है हम सब वर्ब को चेक करेंगे, क्या सारे ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से सारे या तो एक टेंस में हैं, या जो कुछ और टेंसेज के रूल हैं। जैसे आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लो तो इफ जो कंडीशनल वाले पार्ट होते हैं वहां पे प्रेजेंट टेंस होते हैं और सेकंड वाले पार्ट में फ्यूचर टेंस होते हैं। तो इस तरीके से जब आप पूरी तरह से ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपको पूरे सेंटेंस के जो वर्ब होते हैं, सेंटेंस में जितने सारे वर्ब है, आप उसका फॉर्म पता चल जाएगा कि किस तरह के सेंटेंस में किस तरह का वर्ब यूज होता है। तो हम यहाँ पे जनरली ये जानते हैं कि जनरली एक सेंटेंस में जितने वर्ब्स होते हैं एक ही तरह के होंगे, एक ही टेंस में होंगे, लेकिन समटाइम्स ये रूल आपको फॉलो ना भी करता है, जो मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे V2 है यहाँ पे। अब चले इधर V1 कर दिया,
एरर यहाँ तो बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई है। तो यही से हमको समझ में आ रहा है कि अगर एक पास्ट में दिया हुआ है तो सेकंड वाला भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो चलिए ये पूरा पार्ट को अब देखें। डू क्या है, प्रेजेंट है। एक एरर तो हमारा ये मिल गया कि डू नहीं होगा, क्या होगा, डिड होगा। एक एरर हो गया कि आपका डिड होगा। अगर हम डिड भी यहां पे लगा दे फिर भी स्टिल आपका सेंटेंस जो है गलती है। फिर से आपको इसे सिर्फ यहाँ पे हम आपको ये नहीं बताने जा रहे कि कॉमन एरर आपको सही कर देना है। आप सिर्फ यहाँ पे टिक मार देंगे कि इस सेक्शन में गलती है, आपकी एरर खत्म हो गए। तो बस कब तक, जब ये सेंटेंस आपके सामने आएगा तभी आप बनाइएगा। लेकिन हमारा जो मेन मकसद यहाँ पे है कि जब आप कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस देखें तो आपके कितने तरह के रूल्स आपके माइंड में घूरने लगे, यहाँ पे इमेजिन करने लगे कि इस तरह के रूल्स यहाँ पे होते हैं। हु डू आई वॉन्ट। अब देखिए इस सेंटेंस को जरा, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दिया हुआ है सेंटेंस में। अब देखिए कि सब्जेक्ट जब दिया हुआ रहे तो हु का यूज जनरली ग्रामर में कभी नहीं होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसके पहले हु का यूज हम नहीं करते हैं। क्यों, ये तो सब्जेक्ट है हमारा, और हु का यूज भी हम लोग सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं। ये आपको हम प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर आपको पूरे वीडियोज बनाया मैंने, वहां पे आपको बताया कि क्यों नहीं यूज करते हैं। तो आप चाहे तो वीडियो कंप्लीटली देख सकते हैं। तो कभी भी अगर सब्जेक्ट आई दे दिया गया है तो उसके पहले हु का यूज नहीं होता है। आप देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, हुम होगा। दूसरा एरर यहाँ पे ये हो गया, सब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट चूंकि दे दिया है तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो हुम यहाँ पे आएगा। दूसरा एरर आपका ये हो गया कि डिड होगा, इट मींस पास्ट में होगा, अभी डिड को हम छोड़ देते हैं। हुम, एक एरर आपका आ गया हुम, कि यहाँ पे हमारा हुम होगा। अब देखिए जब नारेशन अब पढ़ते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो हमेशा क्या होता है, एक असर्टिव सेंटेंस में बनता है। असर्टिव कहने का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ऑर्डर को फॉलो करेगा। वो कभी इस तरह के ये क्वेश्चन वाला हो गया तो ये कभी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। अंदर में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हुम हुआ, हुम के बाद आएगा आई, चूंकि इधर पास्ट में है तो इधर भी क्या होगा, पास्ट में हुम आई वांटेड। तो ये जाकर के मेरा सेंटेंस कंप्लीटली सही हुआ। इसमें मैंने आपको कितने सारे रूल्स बता दिए। एक कि अगर सब्जेक्ट हो यहाँ पे दिया हुआ तो सब्जेक्ट के जस्ट पहले कभी हु का यूज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की बात करेगा हुम का यूज होगा। अगर हु का होगा तो हु का अपना वर्ब होगा, यहाँ पे हु के जस्ट बाद वर्ब आएगा। अगर हु यूज कर रहे हैं तो हु के जस्ट बाद वर्ब आएगा। अगर आप हुम यूज कर रहे हैं, अगर आप हुम यूज कर रहे हैं तो इसके बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा। ये बात याद रखिएगा कि हुम आएगा तो जस्ट बगल में सब्जेक्ट होगा, और अगर हु आ रहा है तो जस्ट बगल में उसके वर्ब होंगे। क्लियर। तो इसमें आपको एरर मिल गए कि इस सेक्शन में आपके गलती थे। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करने की कहां पे एरर है। तो चलिए देखिए हम, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। देखिए ये फ्रेज होता है सेंटेंस टू डेथ, इट मींस उसे फांसी की मृत्यु की दंड दिया गया। एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम, और उसे क्या किया गया है, डेथ कैसे मिलेगा उसे, फांसी पे लटका करके। तो चलिए यहाँ पे एरर आपको फाइंड आउट करने हैं, देखते जाएंगे हम शुरू से। वाज सेंटेंस्ड पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंड वाज हंग ये भी आपका पैसिव में। जनरली ये भी याद रखेंगे कि अगर एक सेंटेंस पैसिव में लिखा गया तो उसमें जितने सारे वर्ब्स होंगे वो पैसिव में होंगे। तो अब देखिए कि पैसिव वहां भी है, पैसिव यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चले, नो एरर। जनरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है, बट फिर भी आपको एक गलती यहाँ पे मिल जाएगा अगर थोड़ा सा वर्ब अच्छे से याद किए होंगे। रट्टा लगा के याद किए होंगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर ढंग से याद किए होंगे तो आपको जरूर याद होगा। कुछ यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर है और ज्यादा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग एरर है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हंग, HUNG, HUNG। हमने 2 बार लिखा हंग हंग,
अब इधर लिख दूं मैं एक हैंग, सेकेंड में लिखूं हैंग, हैंग, हैंग्ड। क्लियर। अब देखें कि यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में। ये आपका V1, V2 एंड V3 है, लेकिन V1 तो हमारा सेम है हैंग हैंग, V2 और V3 हमारा डिफरेंट है, एक हंग है एक हंग है और हैंग्ड है। अब देखिए कि यहाँ पे दोनों का हिंदी क्या होता है। इसका मतलब होता है टांगना। जब हम किसी चीज को हैंग करते हैं तो हम किसी चीज को टांगते हैं कहीं, तब हैंग करते हैं। इसका मतलब होता है फांसी देना, फांसी देना। अब देखिए कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ आपका, कि जहां पे V2 या V3 चूंकि पास्ट फॉर्म है, सॉरी पैसिव फॉर्म है, तो हमारा V3 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि लिखा है V3, लेकिन ये कौन सा लिखा है, टांगने वाला लिखा है, ना कि फांसी वाला लिखा है। तो फांसी के लिए क्या आएगा यहाँ पे, हैंग्ड, एंड वाज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम, और उसे उसके अपराध के लिए फांसी पे लटका दिया गया। क्लियर। अब देखिए हम अगले सेंटेंस की ओर देखें। ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। कोई गलती आपको लग रहा है कहीं, तो देखिए हम थोड़ा सा आगे चले। ही सेड V2 है। अब आगे देखिए हम यहाँ पे, ये आपका V1 एक तरीके से समझ लिए फ्यूचर टेंस है, जो कि प्रेजेंट को बताता है। फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये विल क्या है, हमारा प्रेजेंट होता है। तो हमारा जब इधर पास्ट है तो इधर भी क्या होगा, पास्ट होगा, यानी इधर हमें वुड लिखना होगा। He said that he would help me secure a decent job. क्लियर। तो अब यहाँ पे एक एरर हम आपको और बताने जा रहे हैं कि देखिए कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हेल्प लिखा है तो हेल्प मी टू सिक्योर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आता है, ना कि विथ टू आता है। तो यहाँ पे दिमाग आप मत लगाइएगा कि हेल्प मी टू सिक्योर होगा, हेल्प मी सिक्योर होगा। लेकिन गलती आपको कहाँ था, ये भी आपके नरेशन चैप्टर का है, जो कि बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड जो स्पीच होगा उसका भी वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अगर इधर प्रेजेंट टेंस में होगा तब इधर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा। ये आपका नरेशन का रूल करता है। तो जब हम नरेशन के बनाएंगे वीडियो तब आपको ये सब सारी चीजें वहां पे डिटेल में अपलोड करूंगा। क्लियर, दोनों में समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे हैंड हुआ और यहाँ पे मेरा क्या आया, वुड आएगा, और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं करने हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे कि एरर हमें क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है, द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेस व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग। अब इसमें आपको एरर फाइंड आउट करने की एरर हमारा कहां पे है। तो देखिए हम जरा शुरू से चले। सबसे पहले फंडा जो आप अपनाइएगा, सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। सबसे पहला काम आप जैसे देखिए सेंटेंसेस, पहला काम आप कीजिए कि वर्ब हम फाइंड आउट कर लें। देन उसके अगर पजेसिव एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो या प्रोनाउन हो तो इस तरीके की चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम देखें, पहले वर्ब का काम करें। V2 है, चलिए और देखिए आगे कहीं और V2 मुझे मिल रहा है, यहाँ पे V2 मिल गया। तो चले यानी सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चले पजेसिव एडजेक्टिव, विलेजर्स है तो दियर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। दे आया है, कोई दिक्कत नहीं। जब प्लुरल नाउन होता है तो इसके लिए जो प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं वो दे होता है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो अकॉर्डिंग टू जेंडर हम लोग यूज करेंगे या तो ही या शी या इट। अगर न्यूट्रल जेंडर होगा तो हम इट यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि प्लुरल नाउन था, इसके लिए दियर यूज किया गया, दे यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली चलते चलते हम लोग लास्ट में आते और हमारा आंसर हो जाता है नो एरर। अगर आप ऐसा कर रहे हो इस सेंटेंस में नो एरर, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सेंटेंस में एरर है। एरर क्या है हमारा, V2 यहाँ पे फ्लीड अवे, सॉरी देखिए यहाँ पे एरर हमारा क्या है, फ्लीड अवे, फ्लीड अवे। अब देखिए फ्लीड अवे में क्या एरर आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि फ्लीड अवे में कोई दिक्कत होगा।
तो अभी देखने से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब देखिए हम कुछ और फ्रेजेज लिख रहा हूं। रन अवे, अगर आप रन अवे लिखते हैं तो रन अवे का मतलब क्या होता है? रन अवे का मतलब होता है फ्ली। रन अवे का मतलब क्या होता है? फ्ली। इट मीन्स सिर्फ फ्ली का ही मतलब होता है रन अवे, भाग खड़ा होना या भाग जाने के लिए हम लोग अगर रन यूज कर रहे हैं तो इसे फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज करते, रन अवे, भाग जाना। लेकिन जब फ्ली का यूज करते हैं तो इसके साथ हम अवे यूज नहीं करते हैं। ये एक सुपरफ्लुअस एरर हो जाएगा। सुपरफ्लुअस कहने का मतलब हो गया जिस वर्ड के साथ जरूरी नहीं है कि वो वर्ड आए और उसी को आप जबरदस्ती उसके साथ अटैच करके कोई फ्रेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो यहां पे आपका अवे सुपरफ्लुअसली यहां पे यूज किया गया है, सिर्फ होगा फ्लेड, द विलेजर्स फ्लेड देयर हॉर्सेस। तो सुपरफ्लुअस आपको एक पूरे चैप्टर्स में आपको यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करूंगा सुपरफ्लुअस का, जहां पे हम लोग सुपरफ्लुअसली बहुत सारे एरर करते हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, सबसे कॉमन एरर आपको यही मिल जाते हैं कि कभी ना कजिन सिस्टर होता है ना कजिन ब्रदर होता है, सिर्फ कजिन होता है। तो उसी तरीके से सिर्फ फ्लीड होता है, उसके साथ रन का यूज हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे फ्ली का मतलब भी भाग खड़ा होना होता है और रन अवे का मतलब भी भाग खड़ा होना होता है, और फ्ली के साथ अवे नहीं लगता और रन के साथ अवे लगता है। तो ये रहे आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स क्वेश्चन फॉर एसएससी एमटीएस 2017। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियोज अच्छे लगे, ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, मैंने काफी कोशिश की जितने डिटेल में हो सकता था एक्सप्लेन करने की, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर।